ये क्या हुआ? मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं हुआ। दारू है क्या? हाँ लीजिए। यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है ना अपना घर, मतलब 2.5 घंटा काफी है। लड़के का भाई होने के नाते एक बात बोलता हूँ, आप कुछ टेंशन मत लीजिए, लड़की का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना शिवा? हाँ। सब जानते हुए भी आपने शादी के लिए हाँ कह दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम आगे जाओ, मुझे दामाद जी से बात करनी है। उसे जब तक खुद से ना पता चले आप उसे कुछ मत बताइएगा। चलो जल्दी निकलते हैं, अंधेरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। घर पे स्वागत की रस्म में भी टाइम लगेगा। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? 2 दिनों से आपने मुझसे कोई बात नहीं की। अभी भी हम 1 घंटे से कार में बैठे हैं, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे छोटे मालिक ऐसे ही हैं, कम ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौहरिया है। 15 सालों से मैं इन्हीं के यहाँ काम कर रहा हूँ। सब उस घर को अय्या का घर क्यों कहते हैं? घर के अंदर कुंडैया का मंदिर है। जहाँ उनका घर है वो उनके 1 एकड़ की खेती की जमीन थी। एक दिन खेती करते वक्त कुंडैया की मूर्ति मिली। इसी दिन से इनकी किस्मत बदल गई। आज आसपास की 150 एकड़ जमीन के मालिक हैं ये। बहुत पूजा पाठ करते हैं। हमारे बड़े मालिक मल्लिकार्जुन स्वामी और उनकी पत्नी नागम्मा हैं। अगर भगवान कुंडैया खुश हो गए तो सोने की बारी, मगर क्रोधित हो गए तो ये पुलिस वाले सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं। आज मैं इन्हें सबक सिखाता हूं। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह बंद रखना। गोती तुम हो? शादी मुबारक हो, छोटा सा गिफ्ट। शादी में नहीं आए और यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी रोक के गिफ्ट दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम इस रास्ते से जा रही हो, अब ना मत बोलना, ले लो। ये हमारे घर के पास ही रहते हैं। अरे मैंने तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। ये दुष्यंत। नमस्ते। आई माँ जी, चावल, गुड़, आरती की थाली, घर के भगवान को लगाने वाला दिया सब तैयार है ना? हाँ। सुहागरात की तैयारी हो गई? पंडित जी से पूछकर अच्छा मुहूर्त निकाला है ना? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? थक गया हूँ। शादी की भागदौड़ से सुस्ती आ जाती है। तायवा,
आरती कीजे, आरती कीजे, महालक्ष्मी नारद प्रिय, करुणा कर हरिगे। घर के अंदर आने से पहले पति पत्नी का नाम लेता है और पत्नी पति का नाम लेती है। जाजी, अब तुम बताओ। महाराजा। मेरे भाई का नाम महाराजा नहीं है, दुष्यंत है। दुष्यंत भी तो महाराजा ही है ना। इसे पैर लगाकर अंदर आओ। पापा, पापा, हे भगवान, मालिक। पापा, हे गुणी, गुणी, डॉक्टर को कॉल करो। क्या हुआ पापा? मरने की उम्र नहीं थी एरे मल्लिकार्जुन की, पर किस्मत का खेल देखो। मैंने आपको बोला था कि ये शादी मत करो। अब देखो, उस लड़की के घर आते ही घर के मालिक की मौत हो गई। पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जाजी की इसमें कोई गलती नहीं है, उससे दोष मत दीजिए। अचानक क्या हुआ पता ही नहीं चला, वो एकदम से गिर गए माँ। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा ना? हाँ माँ, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। रोज शाम को घर में भगवान कोंडैया की पूजा होती है। अगर घर में कुछ हो तो मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, इसलिए हमने सारे काम जल्दी कर लिए। कल 11वीं है क्या बेटी? मुझे नहीं पता माँ, यहाँ कोई बात ही नहीं करता। और दामाद जी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? कुछ नहीं। तुम उन्हें बोल रही थी कि यहाँ कोई तुमसे बात नहीं करता है। नहीं नहीं। क्या कर सकते हैं, जिस घर में खुशियाँ मनाई जानी थी वहाँ अब शोक मनाया जा रहा है। मेरे आते ही ऐसा हुआ। उनकी उम्र उतनी ही थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। सोचा नहीं था कि पापा के साथ ऐसा होगा। मुझे तो ये सब किसी की साजिश लगती है, वरना पिताजी ऐसे कैसे अचानक से चले गए। ये क्या पोहा है क्या? लग रहा है जैसे कच्चे चावल हों। क्या हुआ? ऐसे क्यों फेंक दिया? मैंने नहीं फेंका। क्यों फेंक दिया? वो ये सब कर रही है। हाँ? वो मतलब? इधर हो तुम? हाँ? इधर हो, सामने आओ। हमारा खाना खराब करके छुप गई हो। जाजी, इसी वक्त किचन में जाओ। हाँ? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अपना मुंह बंद करो और अंदर जाओ। चलो जाओ। देखो बहन, तुम मुझे मार रही हो? तुम मुझे मार रही हो? क्या परेशानी है जो तुम यहाँ पर आई हो? हैं? आ जाओ, आओ, आओ। तुम्हें मैंने आज मारा नहीं। मेरा नाम महेश है।
चाची हंसी आ रही है मुझे ऐसे तड़पाने के बाद तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही है पुष्पा? हंसी आ रही है पुष्पा, हंसती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो उसे। पीछे हट जाओ। आओ पीछे। टूनी, टूनी, छोड़ो टूनी। शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, यहाँ सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी माँ। यहाँ आकर मुझे ले जाओ प्लीज माँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वरना मैं मर जाऊंगी। हेलो चाची, क्या हुआ बेटी? हेलो बेटी, चाची, चाची, हेलो, हेलो, बात करो बेटी, चाची, कुछ तो बोलो, चाची, हेलो, चाची, घबराइए मत, मैं आपकी बेटी के साथ हूँ। ये बहुत डरी हुई है। आज इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी की 11वीं हो जाने तक मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ 38 साल से थे। पापा हमारे साथ ही है। तुम पूर्णी के साथ सो जाना, मैं उसे बोल दूंगी। चाची, नई जगह है तो नींद आने में मुश्किल होगी। माँ ने कहा था कि तुम्हें आज रात मेरे साथ सोना है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ थी? मेरे भाई की जिससे शादी हुई उसके साथ मैं क्यों सोऊं भला? तुम्हारी सांसें, पसीना, मुझे किसी भी चीज को बांटने की आदत नहीं। माँ ने कहा इसीलिए मैंने हाँ कह दिया, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अगर फिर भी तुम यहाँ सोना चाहती हो, अगर माँ ने कुछ पूछा? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। कह दूंगी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कमरे के बाहर यहाँ सो गई। रुकना 1 मिनट। इधर सोने आई हो तुम? पोहा अच्छा था तुम्हारा। लेकिन उसमें नमक थोड़ा कम था ना? मुझे तो अच्छा लगा था। यहाँ ठंडी लगेगी, एक और चादर लानी थी। कोई बात नहीं,
आज तुम्हें अपने पति के साथ खुशी से सोना चाहिए था। वैसा हुआ इसलिए मेरे साथ सोना पड़ा। तुम्हारे ससुर अच्छे भले थे, अचानक से क्या हो गया? पिछले 4 साल से इस घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। भगवान नाराज है, ये बात तो सच है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे जवाब देंगे? पूछो ना। घर के खास सदस्य की मौत हुई और किसी को बताया भी नहीं गया। इस घर में पहले से ही ऐसा है, चाहे दुख हो या खुशी का अवसर हो, इतने ही लोग होते हैं। बाहर से कोई भी नहीं आता है। ठीक है, बाहर वाले को नहीं, कम से कम रिश्तेदारों को तो खबर करते। सब तो थे वहाँ। कहाँ थे? मेरे पति के भाइयों की पत्नियां तो नहीं आई। अगर वो होती तो आती। क्या मतलब? वो मर चुकी है। क्या कर सकते हैं, पिताजी गुजर गए। चल बस, चले गए। महेश भैया, हाँ? पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं, वो दरअसल वो अपनी माँ के घर चली गई। मायके चली गई। शादी वाले दिन तुम मरने वालों की बात सुन के दुखी ना हो, इसलिए शायद झूठ बोला होगा। सबसे पहले तो इनकी ही पत्नी मर गई थी। क्या नाम था उनका? पुष्पावती। कैसे मैं देखूं? अय्यना मने के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 सब्सक्राइब करें।